हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो CUET PG 2026 MSc फॉरेंसिक साइंस में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं कुछ फ्री क्लासेस। बेसिकली ये फ्री क्लासेस जो हैं इनमें हम कुछ ही टॉपिक्स कवर करेंगे, कुछ लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और ये लो कार्ड्स बैच भी हमने यहाँ पर लॉन्च करा है जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल दूंगी। फिलहाल में आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सीन ऑफ क्राइम पर, कि सीन ऑफ क्राइम क्या है। ये आपका यूनिट नंबर 5 है CUET PG 2026 की। मैं थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। CUET PG 2026 कौन कौन इस एग्जाम में अपियर हो सकता है। इस एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूजी अपनी कंप्लीट कर ली है या फिर उनकी यूजी कंप्लीट हो जाएगी, अपने लास्ट सेमेस्टर में है, वो सभी स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आपने अपनी यूजी किसी भी सब्जेक्ट में की है, BSc इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो। या फिर BSc इन फॉरेंसिक साइंस, BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपका, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी स्टूडेंट्स जो है MSc फॉरेंसिक साइंस करने के लिए एलिजिबल हैं। पर उसके लिए आपको CUET PG का एग्ज़ाम देना होगा, जिसका जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है। आपके ऐसे टोटल 13 to 14 यूनिट्स हैं टोटल, जो कि सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस को इंक्लूड करती हैं, सिर्फ फॉरेंसिक साइंस उसमें आती है। तो उसी में से यहाँ पर हम कुछ फ्री लेक्चर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला है सीन ऑफ क्राइम, जिसमें मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हैं आपका व्हाट इज़ क्राइम, व्हाट इज़ क्राइम सीन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम सीन, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, 7S रूल होता है जो क्राइम सीन का, वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन एंड SOC, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीज़ें, सीन ऑफ क्राइम, डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम क्या है, क्या होता है क्राइम। बेसिकली क्राइम का मतलब है एनीथिंग जो कि, एनी एक्ट जो कि पनिशेबल है बाय लॉ, जो कानून में मेंशन्ड है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, वो हम क्राइम में कंसिडर करते हैं। कोई भी एक्ट हो सकता है वो। इंटेंशनल एक्ट, violation of legal code that affects public order or individual safety is termed as crime। ऐसी कोई भी चीज़ जो लॉ में मेंशन है, ठीक है, वो आपके, ऐसी कोई भी पनिशेबल चीज़, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कानून में जिसके लिए पनिशमेंट मेंशन है, वो क्राइम कहलाता है, ठीक है। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमने यहाँ पे लोकार्ड बैच ज्वाइन करा है। लोकार्ड बैच के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ये बैच CUET PG 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है जो MSc फॉरेंसिक साइंस में अपीयर होने वाले हैं। इस बैच को ज्वाइन कर लेना। आपका जो है ये बैच स्टार्ट होगा अगस्त एंड में, ठीक है, अगस्त एंड में हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मैं जितना भी आपका सिलेबस है MSc फॉरेंसिक साइंस का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो पढ़ाऊंगी। बेसिकली इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उन सभी में एडमिशन मिलेगा। इसका सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको इस कोर्स में मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PPTs, DPPs, PYQs, साथ ही में आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे चैप्टर वाइज, और काफ़ी सारे मल्टीपल टेस्ट आपको मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। फुल डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 7 मंथ्स का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस पर जाएंगे, फिर रिविजन भी होगा, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर इस बैच में मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगी, सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ 3999 का ये बैच है। यहाँ से आप स्कैन करके एनरोल कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट forensic.priyanshi.com इस पर जाओगे तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक्सप्लोर कोर्सेज के सेक्शन में ये कोर्स मिल जाएगा। एनरोल वहाँ पे क्लिक करना और कोर्स में एनरोल कर देना। इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, फीस पेमेंट करके रिसिप्ट अपलोड करोगे और आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। 50 सीट्स सिर्फ हैं, ध्यान रखना, 50 सीट्स सिर्फ हैं, और इसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अभी से एनरोल कर दो। सेकेंड बैच आएगा नहीं आएगा, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस, पर इस बैच में आपको सारी डिटेल्ड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं खुद आपको पढ़ाऊँगी। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं
जितने भी 50 स्टूडेंट्स जो इस बैच में एनरोल हो रहे हैं, वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। और अगर आपको ये देखना है कि हमारे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारे पुराने बैचेस में से, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यूट्यूब कम्युनिटी पर मिल जाएगी, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हो नीचे हेयर आर सक्सेस स्टोरीज, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी मेंशन है, वो भी आप देख सकते हो। और यूट्यूब कम्युनिटी पर हमने अपलोड कर रखा है कि हमारे कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो फटाफट से सबसे पहले तो कोर्स में एनरोल कर लो। अब बाकी का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, व्हाट इज़ क्राइम सीन? क्या होता है क्राइम सीन? क्राइम सीन का मतलब है ऐसी कोई भी लोकेशन, ऐसी प्लेस जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ पर हमें फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं। सबसे पहले हम जिस लोकेशन पे पहुँचे हैं, ठीक है, a crime scene is any location where a crime has been committed or where physical evidence is first discovered। सबसे पहले जहाँ पर physical evidence मिला है, जहाँ पर सबसे पहले crime commit हुआ है, उसे हम crime scene बोलते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले गया है, ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन कैसी मिल सकती है? अबाउट विक्टिम, अबाउट सस्पेक्ट, और रिगार्डिंग फिजिकल एविडेंसेस। ठीक है, नाउ सी, क्राइम सीन इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू सिंगल लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं होता कि अच्छा हाँ ठीक है एक कमरे में है मतलब बस यहीं तक क्राइम सीन है। क्राइम सीन कई एक्सटेंड तक जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी क्राइम सीन टू सेकेंडरी क्राइम सीन टू फर्दर क्राइम सीन्स। ठीक है, एक जगह एविडेंसेस मिले, वहाँ से दूसरी जगह को लिंक करके दूसरी जगह मिले, फिर तीसरी जगह मिले, वो सभी क्राइम सीन्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्राइम, किस तरीके का क्राइम है। एक बंद कमरे में क्राइम हुआ है, मूविंग व्हीकल में क्राइम हुआ है, या जो है खुले ग्राउंड में क्राइम हुआ है। तो ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्राइम पे कि मल्टीपल एरियाज होंगे या एक सिंगल ही एरिया है यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, वहीं पर सब कुछ आपको मिलेगा। इट डिपेंड्स। ठीक है, सो द सक्सेस और फेलर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेविली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द क्राइम सीन इज मैनेज एंड द एविडेंस इज प्रोसेस्ड। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर कर रहा है कि कितने प्रॉपर तरीके से आपने उस क्राइम सीन को मैनेज करा। व्हाट इज मैनेजिंग मीन्स? मैनेज करना की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन टू ऑल द स्टेप्स विच आर टेकन इन द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। वो हम आगे बढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, चलो अब क्राइम सीन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड क्राइम सीन इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। लाइन ऑफ अप्रोच, पॉइंट ऑफ एंट्री, एक्चुअल सीन, पॉइंट ऑफ एग्जिट एंड लाइन ऑफ रिट्रीट। लाइन ऑफ अप्रोच, जहाँ से एंट्री की गई होगी, यानी कि यहाँ से अप्रोच किया। फॉर एग्जाम्पल ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये घर का गेट है बाहर, और फिर यहाँ से रोड गया हुआ है और ये घर की एंट्री है। ठीक है, दिस इज द एंट्री। ठीक, बाकी चारों तरफ क्या है? फील्ड है, घर के चारों तरफ बाउंड्री है। ठीक, लाइन ऑफ अप्रोच, जो भी सस्पेक्ट है उसने सोचा हम यहाँ से अप्रोच करेंगे, यानी कि हम इस पॉइंट से एंट्री मारेंगे। ठीक, दिस इज द लाइन ऑफ अप्रोच। यहाँ से उसने अप्रोच किया, एंट्री ली, ठीक है, और यहाँ से वो घर के अंदर एंटर कर गया। दिस इज पॉइंट ऑफ एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री है, घर के अंदर पहुँच जाते हैं हम। लेट्स गो इनसाइड द हाउस। ठीक, घर के अंदर पहुँचे, ये रूम था। ठीक, इस रूम में जो है यहाँ पर क्राइम कमिट हुआ, मर्डर हुआ। ठीक है, यहीं पर हमें वेपन मिला। ठीक, यहाँ पे हमें ब्लड मिला। ठीक, और भी जो भी एविडेंसेस हैं, फुटप्रिंट्स मिले, फिंगरप्रिंट्स मिले, व्हाटएवर वी गॉट, दिस इज द एक्चुअल सीन। तो लाइन ऑफ अप्रोच समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ एंट्री समझ में आ गया, दिस इज द एक्चुअल सीन जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ। फिर इसी कमरे में एक विंडो थी, अब मेन गेट से तो बाहर जाएगा नहीं, पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सस्पेक्ट है, जो अक्यूज है, या जो जिसने भी क्राइम कमिट करा, यहाँ से उसने जंप मारी और ये बाहर हो जाता है पीछे के गेट से। पीछे भी यहाँ पे जो है दीवार थी, इस दीवार को नांग के वो चला जाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक है, लाइन ऑफ रिट्रीट क्या है? एग्जिट किया तो हमें कुछ दूरी तक फुटप्रिंट्स मिले। दिस इज लाइन ऑफ रिट्रीट, जहाँ तक हमें फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं या कोई सबूत मिल रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ रिट्रीट। ठीक है, तो ऐसे करके 5 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक
ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम क्राइम सीन्स का, कई तरीके के क्राइम सीन्स हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोकार्ट्स बैच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इस बैच में आपको मैं बहुत प्रॉपर डिटेल्स में सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये तो आपका फ्री लेक्चर है, कुछ आपको फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर मिलेंगे, पर पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको जो है वो लोकार्ट बैच के अंदर मिलेगा, और साथ में आपको क्विजेज एंड ऑल प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है। फटाफट रजिस्टर कर लो, सीट्स फुल हो रही है। इसके अलावा अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो एनएफईटी का भी एग्जाम दोगे। अब एनएफईटी का सिलेबस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सीयूईटी सिलेबस। एनएफईटी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी आता है। तो यहाँ पर हमने संकल्प बैच लॉन्च करा है एनएफईटी के लिए। अगर आप अपियर हो रहे हो तो एनएफईटी पीजी के लिए संकल्प बैच, जिस बैच में अगेन आपको सेम वही चीज़ें मिलेंगी, वही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, साथ ही में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें भी 50 सीट्स हैं। ज्वाइन नाउ, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इवनिंग में ही सारी क्लासेस होंगी और कोई भी क्लास आपकी क्लैश नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम सीयूईटी की भी क्लास लेंगे, एनएफईटी की भी क्लास लेंगे तो क्लैश हो जाएगी, फिर क्या होगा। मैं डिज़ाइन करूँगी, ठीक है, टाइम टेबल मैं उसी के हिसाब से बनाऊंगी कि आप दोनों बैचेस में इजीली क्लासेस को अटेंड कर सको, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो इसमें भी एनरोल कर लेना। और गाइडेंस का आप सभी को मालूम ही है कि मैं 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, अपने डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये मैंने समझा दिया है क्राइम सीन। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्राइम सीन सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि लोकेशन के बेसिस पर क्या है। सबसे पहले सीक्वेंस, प्राइमरी क्राइम सीन, यानी कि जहाँ पे सबसे पहले एविडेंस मिले हैं, मेन जो जगह है जहाँ पे विक्टिम मिला है, फिजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, वो मिला है प्राइमरी क्राइम सीन। और फिर सेकेंडरी क्राइम सीन, लिंक करके हम दूसरी लोकेशन पे पहुंचे जहाँ पे हमें कुछ और एविडेंसेस मिले, कुछ और क्लूज मिले, वो सेकेंडरी क्राइम सीन हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्राइम सीन इंडोर, आउटडोर, ट्रांसपोर्टेशनल। इंडोर मतलब 4 दीवारी के अंदर क्राइम हो रहा है, ठीक, क्लोज्ड रूम है। आउटडोर मतलब ओपन है, ऊपर आकाश है, ठीक है, ओपन सरफेस, वी हैव ओपन एरिया, वो आउटडोर क्राइम सीन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन यानी इसे हम मोबाइल भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम? मोबाइल क्राइम सीन भी बोल देते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मोबाइल का मतलब मूवेबल, मूविंग क्राइम सीन, कि किसी बस में कमिट हुआ है, किसी कार में कमिट हुआ है, और एनीथिंग विच इज मूविंग, वो मूवेबल होता है, ठीक। फिर बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पे मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो लार्जर एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा एरिया है, छोटी सी जगह पे हुआ है। फिर कंडीशन ऑफ क्राइम, एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, प्लान्ड था, सब कुछ प्लान करके किया गया था, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कि ऐसा 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 करेंगे, एवरीथिंग वाज प्लान, इट लुक्स लाइक दे हैव बीन प्लानिंग दिस पर्टिकुलर क्राइम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड है, नथिंग हैज बीन प्लान्ड, एकदम डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में हुआ है। फिर क्रिमिनल बिहेवियर, एक्टिव बिहेवियर था, पैसिव बिहेवियर था, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडोर, आउटडोर, ट्रांसपोर्टेशनल, मैक्रो, माइक्रो, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम सीन्स। अब देखो, सम क्राइम्स लाइक फॉर्जरी, एम्बिजलमेंट मे नॉट हैव फिजिकल क्राइम सीन एट ऑल, ठीक है। कुछ कुछ क्राइम्स में फिजिकल क्राइम सीन नहीं होता, फॉर्जरी वगैरह में, ठीक। सब क्राइम्स जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, डकॉइटी, होमिसाइड, रेप, ट्रैफिक एक्सीडेंट टिपिकली लीव्स अ फिजिकल एविडेंस। इस तरीके के सारे क्राइम सीन्स पे आपको फिजिकल एविडेंस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। सो फिजिकल एविडेंस फाउंड एट द क्राइम सीन इज ऑफन critical to solve the crime. Physical evidence is very important because whenever you are you want to prove someone as a criminal or someone as the accused, at that time you need to present the physical evidence. भाई कोर्ट किस चीज़ पे भरोसा करे? सबूतों पर भरोसा करता है ना, कि आप क्या एविडेंस लेकर आए हो, what are the evidences which will prove that this particular accused is a criminal, है ना। तो एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है? सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, प्रॉपर प्रोसेस होती है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने की, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्विंग टू सर्चिंग, डॉक्यूमेंटिंग, कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग,
सारे स्टेप्स होते हैं, ये सिर्फ रफली दिया हुआ है. आई विल टेल यू व्हाट आर दी एग्जैक्ट स्टेप्स व्हाट आर फॉलोड ऑन अ क्राइम सीन. ठीक है. ठीक. अब देखो, सबसे पहले व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, व्हेन डिड इट हैपेंड, how did it happen, and who may have perpetrated these actions. ये सारे questions. W's are very important. What are important? W's. When, what, why, where, who, how. All these W's are the major questions और हमें इन्हीं के आंसर्स निकालने होते हैं. ठीक. ओके, नेक्स्ट इज सी 7S रूल. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली, बिल्कुल घोट के याद कर लो अपने दिमाग में कि 7S रूल क्या होता है. ये मैंने 7S के बारे में कई बारी बात करी है. अगर मेरे पॉडकास्ट वगैरह आप देखते हो तो मैंने उनमें भी बताया है कि देयर इज़ अ 7S रूल इन अ क्राइम सीन. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है. सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप विच इज सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन. सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. क्राइम सीन सिक्योरिंग के भी लेवल्स होते हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके क्राइम सीन सिक्योरिंग होती है. ठीक, बाद में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज सेपरेट दी विटनेस. विटनेस को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है भाई, बताओ. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों सेपरेट करें हम विटनेस को, खड़े रहने दो. क्या दिक्कत, क्या है इनसे, दिक्कत है. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सी चीज़. तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें किसी की बात बताई. ठीक है, उसने कहा किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना, ये सीक्रेट है. तुमने कहा हाँ हाँ किसी को नहीं बताऊंगी. पर तुम्हारी एक और फ्रेंड है. अब तुमने जाके उसको बात बताई. तुमने क्या करा, थोड़ी सी चीज़ों को मोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मिर्च मसाला भी डाल दिया और तुमने उसको कहा किसी को मत बताना. मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट थिंग इज उसने जाके किसी और को बताई. थोड़ा और मिर्च मसाला, गरम मसाला, बेसन और धनिया सब मिला दिया और उसको भी क्या कहा, किसी को मत बताना. अब क्या होता है, व्हेन मल्टीपल पीपल आर स्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्राइम सीन, व्हाट डिड दे डू कि वहाँ पे वैसे मिर्च मसाला लगा के कुछ ना कुछ बातें बना लेते हैं. अब जब हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो ऑलरेडी काफ़ी मैनिपुलेट हो चुकी होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट ऑल द विटनेसेस कि दूर दूर रहो भाई, अलग अलग रहो. ठीक. देन स्कैन द सीन. स्कैनिंग का मतलब वहीं खड़े होके एट अ पॉइंट, एक ही जगह पे, पूरे में गोल गोल घूमना नहीं है. एक जगह पे खड़े होके क्राइम सीन को स्कैन कर लो कि भाई क्या है कैसा है, थोड़ा एक इमेज बन जाती है. फोर्थ इज सी द क्राइम सीन. नाउ यू विल एंटर इनटू द क्राइम सीन. रिमेंबर, बहुत ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं क्राइम सीन पे. फिक्स नंबर ऑफ पीपल जिनके पास अथॉरिटी होती है सिर्फ वही जाएंगे. वो जाएंगे क्राइम सीन पर, एक बार देखेंगे. देन स्केचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. बिना किसी भी चीज़ को मूव करे स्केचिंग की जाती है. स्केचिंग की अलग अलग मेथड्स होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, डिपेंडिंग कि कैसा क्राइम सीन है, इंडोर है, आउटडोर है, मूवेबल है, कैसा है, उस तरीके से हम स्केचिंग करेंगे. वाई स्केचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. स्केचिंग में आपको एग्जैक्ट जो मेजरमेंट्स होते हैं वो लेके आपको फिनिश्ड स्केच बनाया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में अगर हमें रिकन्स्ट्रक्शन करना है तो हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स रहें. तो कोई भी एविडेंस को मूव नहीं करना है, पहले स्केच बनाना है. 2 स्केच बनते हैं, रफ स्केच एंड फिनिश्ड स्केच. रफ मतलब रफली फटाफट बना लिया, ठीक, रफ आइडिया. फिनिश्ड में सारे मेजरमेंट्स लेके और फिर बनाया जाता है. ठीक. फिर होता है सर्चिंग फॉर द एविडेंसेस. अब एविडेंसेस को हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे, सर्च करेंगे, मार्क करेंगे एविडेंसेस को. देन लास्ट स्टेप इज सिक्योरिंग एंड कलेक्टिंग द एविडेंसेस. कलेक्टिंग, प्रिजर्वेशन, ये लास्ट स्टेप होता है. ठीक. ये हो गया 7S रूल. 7S रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आ जाओ क्राइम सीन प्रोसीजर क्या होती है. क्राइम सीन प्रोसीजर यहाँ पे दी हुई है. सबसे पहले आपका क्या होगा यहाँ पे, रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है. रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, सीन सर्वे करोगे आप, डॉक्यूमेंट, कलेक्ट, प्रिजर्व, लेबलिंग एंड फॉरवर्डिंग. ठीक. इसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन के बाद में आइडेंटिफिकेशन. अब जो भी एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट करे गए हैं लेबल करके फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में लैब्स में पहुँचा दिए गए हैं. अब वहाँ पे कंपैरिजन होगा और टेस्टिंग होगी. ठीक. फिर इंडिविजुअलाइजेशन होगा यानी एवेल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन. फिर अगर रिकन्स्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो ही हम रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है. तो कंपलसरी नहीं होता है कि हर क्राइम सीन को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए. क्लियर. ये एक जनरल क्राइम सीन की प्रोसीजर होती है. ओके. प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, पहला स्टेप जो मैंने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, जहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसका ही काम होता है कि फटाफट से आप उसे प्रोटेक्ट कर लो. सी दिस, ये येलो टेप देखा होगा,
सभी ने कहाँ पे देखा होगा, कमेंट करके बताना कहाँ देखा है ये, ठीक है। येलो टेप। तो जो भी है, सबसे पहले तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर को सिक्योर करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम सिक्योरिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इधर यू कैन यूज़ दिस क्राइम सीन टेप, या फिर आप कोई व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, जो आपके ऑफिशियल व्हीकल्स होते हैं वो, या फिर आप रोप का भी यूज़ कर सकते हो कि नहीं है कुछ अवेलेबल तो रोप रस्सियाँ बांध के उसे सिक्योर कर लो। किसी भी चीज़ का यूज़ करके हम सिक्योरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, कि हमें किसी को वहाँ पर एंट्री नहीं लेने देना है, नहीं तो कंटेमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मेंटेन अ लॉग ऑफ एवरीवन हु एंटर्स एंड एग्जिट्स द क्राइम सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन क्राइम सीन पर गया, कौन कितने लोग वहाँ पे आए, एग्जिट किया, सभी के बारे में एक लॉग मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और जो फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल है स्टाफ का, वो भी कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वो रीड कर लेना, बाकी जनरल चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है। नेक्स्ट इज क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो सिक्योर करने के बाद में आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दोनों चीज़ें की जाती हैं। फोटोग्राफी तो कंपलसरी है, और वीडियोग्राफी भी अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज, जो न्यू लॉज आए हैं उनके अकॉर्डिंग वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कंपलसरी है, एविडेंसेस की भी, क्राइम सीन की भी, ठीक। नेक्स्ट इज, ये डॉक्यूमेंटेशन में आ गया। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, स्केचिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ये 3 चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं। नोट टेकिंग, हाँ ये लिखा है नोट टेकिंग, नोट्स बनाता रहता है एक बंदा, पूरे टाइम लिखता रहता है क्या क्या चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, क्या हो, हाँ चलो यहाँ पे मेंशन है, देखो नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, सारे सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैक्ट ऑफ द क्राइम सीन उन सभी को लिखा जाता है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिस्कवरी, डिटेल नोट में मेंशन किए जाते हैं कि भाई सब कुछ मालूम रहे कि किस टाइम पे क्या किया जा रहा है, ठीक है। ये देखो नोट में क्या क्या होना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ द एफआईआर, नेचर ऑफ द क्राइम, लोकेशन एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइम सीन, ब्रीफ फैक्ट रिलेटेड टू क्राइम, नेम ऑफ द ऑफिसर, विटनेसेस, इन्वेस्टिगेटर, स्पेशल पर्सन प्रेजेंट वहाँ पे, नेम ऑफ दोज जो फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंटिंग, स्केचिंग जो भी कर रहा है वो भी नेम होना चाहिए, वेदर और लाइटनिंग कंडीशन कैसी थी उस टाइम पर, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जो इंक्लूडिंग रूम्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, सबकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और मेथड ऑफ एविडेंस कलेक्शन, क्या लोकेशन है, क्या मेथड का यूज़ करा है आपने, डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने बजे आप एंटर करे हो क्राइम सीन पर, ठीक है, कितने बजे आपने एग्जिट किया है, कितने बजे आपने एविडेंसेस को कलेक्ट करा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। दिस इज़ नोट मेकिंग, ये कंपलसरी है, और ठीक है ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होती। फिर स्केचिंग, स्केचिंग क्या, रफ स्केच और फिनिश्ड स्केच। रफ स्केच आप रफली बनाते हो बिना कोई मेजरमेंट लेके, एंड द फिनिश्ड स्केचेस विद द एग्जैक्ट मेजरमेंट दैट आर टेकन, एंड कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता यहाँ पे, एग्जैक्ट ही होते हैं, ठीक है। उसमें हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं, वी ऑलवेज मेंशन नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपना स्केच बनाते हैं, ठीक। 2 तरीके के स्केचेस होते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड, वन इज रफ स्केच एंड अनदर वन इज फिनिश्ड स्केच। दिस इज द डायग्राम फॉर रफ स्केच एंड दिस इज द फिनिश्ड स्केच विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट इज मेजरिंग टेक्निक्स। चलो स्केचिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, जो मेजरमेंट हम लेते हैं, फिनिश्ड स्केच बनाते हैं, उसमें ट्रायंगुलेशन मेथड होती है, इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, 1 एंड 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक। जो भी मेजरमेंट लेंगे वो हम एक इस पॉइंट से भी मेजर करेंगे, इस पॉइंट से भी मेजर करेंगे, दोनों पॉइंट से मेजर करके ही हम लेंगे। फिर एक होती है पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें हम एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल दीज मेथड्स। फिर एक बेस लाइन होती है, यानी हमने एक लाइन बना दी है, ठीक है, और इसी लाइन से हम सारे मेजरमेंट्स लेंगे, इस तरीके से। ये बेस लाइन मेथड है आपकी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे हम। ओके तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम सीन स्केचिंग में, क्या क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद में इसमें केस नंबर, एजेंसी नंबर, नेम एंड लोकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, नेम एंड टाइटल, इन्वेस्टिगेटर कौन है, क्या उनकी डेजिग्नेशन है, लोकेशन ऑफ द क्राइम सीन, डेट एंड टाइम, विक्टिम का नेम अगर रिक्वायर्ड है तो, नहीं तो कई बार नहीं लिखा जाता है, ठीक। देखो सबका ना अलग अलग प्रोसेस होता है, ये आपकी बुक्स में मेंशन है, बाकी हर जगह का एक एसओपी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग काम किए जाते हैं, उसमें जो भी आपके मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है, क्लियर।
अब आ जाओ फोटोग्राफी पे। फोटोग्राफी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोटोग्राफी मतलब कि भाई क्राइम सीन का, एविडेंसेस का फ़ोटो लेना, सिंपल, ठीक है। दैट मीन्स फोटोग्राफिंग द सीन शुड बी डन एज अ रूटीन एंड एसेंशियल प्रोसीजर। क्योंकि जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो तो नहीं गए क्राइम सीन देखने के लिए। तो अब आप उनको कैसे बताओगे कि जज साहब ये जो एविडेंस है, ये जो चाकू है, ये वहीं पर प्रेजेंट था, ये हम वहाँ से ही लेकर आए हैं? कैसे प्रूफ करोगे? विजुअल्स के थ्रू, विजुअल्स यानी कि फोटोग्राफ्स के थ्रू, ठीक है। फोटोग्राफ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो विजुअल्स देते हैं, ठीक। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फोटोग्राफ इस कोने का लिया फिर वो दूसरे कोने चले गए। हर फोटोग्राफ शुड टेल अ स्टोरी, ठीक है। एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है कि अगर हम जज के सामने फोटोग्राफ्स रख रहे हैं, एक फ़ोटो दूसरे से लिंक होना चाहिए, ठीक है। उन्हें क्राइम सीन दिखना चाहिए कि 1 2 3 4 फोटोग्राफ्स को, पजल्स होते हैं ना, पजल्स हम ज्वाइन करते हैं तो एक पूरा सीन बन जाता है। ऐसे ही फोटोग्राफ्स भी पजल्स की तरह होते हैं। जब आप रखो 1 2 3 4 रखने पे लिंक होना चाहिए, एक ऑर्डरली सीक्वेंस होना चाहिए। अब फोटोग्राफ्स भी अलग अलग तरीके से ली जाती हैं, वाइड व्यू से, दूर से, पास से, क्लोजअप व्यूज से, ठीक है। हर तरीके से ली जाती हैं फोटोग्राफ्स। उनमें आपका डेट, टाइम, जिसने फोटोग्राफ ली है वो, साथ ही में एविडेंसेस की अगर है तो उसके साथ स्केल भी होना चाहिए, ठीक। ये सभी चीज़ें फोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉरेंसिक फोटोग्राफर एक अलग से इंसान होता है जो फॉरेंसिक फोटोग्राफी में प्रोफेशनल हो, ठीक है, वो ही लेता है। चलो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जो भी बच्चे हैं जो CUET PG 2026 में अपीयर होने वाले हैं, MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी लोग लुकार्ट्स बैच को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ाऊँगी जहाँ पे आपको पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। 13 to 14 यूनिट्स हैं, उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी। हर लेक्चर के बाद आपको क्विजेज़ मिलेंगे, हर चैप्टर के बाद आपको क्विजेज़ मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, PPTs मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी और आप डायरेक्टली आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इवनिंग में क्लासेस होंगी, तो रजिस्टर कर लेना। सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं। अगस्त के एंड में हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं है, तो फटाफट से एनरोल कर लेना और इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। ओके चलो, ओके ये हो गया। बेसिक इक्विपमेंट क्या लगते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने मेरा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा हो तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम DSLR नहीं SLR कैमरा यूज़ करते हैं। किस किस ने देखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, जो फॉरेंसिक की फील्ड से हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। कैमरा कौन सा यूज़ होता है? SLR 35mm इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। क्या लिखा है? इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप कैमरा। वाइड एंगल लेंस यूज़ करे जाते हैं 28 to 35mm के। नॉर्मल लेंसेज भी यूज़ करते हैं 50 to 60mm के। ट्राईपॉड तो चाहिए ही पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश विद कॉर्ड एंड फोटोलॉग शीट। फोटोलॉग शीट क्या है? फोटोलॉग शीट एक वो शीट होती है जहाँ पर हमने जो जो फ़ोटोज़ ली हैं, ठीक है, उनकी हम डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है, डिटेल्स मेंशन करते हैं। अगर उस फोटोलॉग शीट में किसी फ़ोटो के डिटेल्स मेंशन नहीं है, उस फोटो को कंसिडर नहीं किया जाता है। रोल नंबर, एक्सपोजर नंबर, कैमरा सेटिंग्स, ये सब कुछ मेंशन होते हैं, ठीक है। ब्रीफली सारा कुछ मेंशन किया जाता है। और फिर वीडियोग्राफी भी होती है। वीडियोग्राफी में बेसिक इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? ट्राईपॉड या मोनोपॉड, सप्लीमेंटल लाइटिंग, स्पेशल लेंसेज, वाइट बैलेंस एंड करेक्शन सेटिंग्स, ये सब चाहिए होते हैं। इवन वीडियोग्राफी में अब तो न्यू लॉज के अकॉर्डिंग ये भी बोल दिया गया कि आप अपने, अगर आपके पास नहीं है इक्विपमेंट्स अवेलेबल, तो आप अपने मोबाइल से भी वीडियोग्राफी कर सकते हो। एटलीस्ट होगी तो, नहीं तो पता चले इतने इक्विपमेंट के चक्कर में हो ही नहीं रही है। वीडियोग्राफी इज़ कंपलसरी कर दिया गया है। फर्दर क्लैरिटी और कैप्चर्स रियल टाइम एविडेंसेस, ठीक है। और ठीक है, ये तो वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट ओके, प्ले कार्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है इसमें? केस नंबर, डेट एंड टाइम, क्राइम सीन लोकेशन, वीडियोग्राफर्स नेम, मतलब हर फोटो में ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। रिकॉर्डिंग सराउंडिंग्स पर सबसे पहले बाहर की सराउंडिंग्स को लेते हैं, जनरल सीन का ओरिएंटेशन लेते हैं, फिर विक्टिम की फ़ोटो लेते हैं, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ ओरिजिनल वीडियो, ओरिजिनल फुटेज, ठीक है, कुछ भी एडिटेड नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो CUET PG का एग्ज़ाम तो दोगे ही,
साथ ही में अगर आप NFSU में जाना चाहते हो तो NFAT का भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, CUET में फॉरेंसिक साइंस आता है, NFAT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस आता है। ये सब पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग। तो हमने यहाँ पर संकल्प बैच लॉन्च करा है, और इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लोकार्ट्स बैच में मिल रही हैं, पर इनका सिलेबस डिफरेंट है, तो इसलिए अलग अलग बैच है और आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे सेपरेटली। एक बैच से आप दो का साथ में नहीं पढ़ सकते हो। समझ में आ गई बात? सो वी हैव आवर एक्सपर्ट्स फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। वी विल बी टीचिंग यू ऑल दी सब्जेक्ट्स विद इन 6 months, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको ये पढ़ाया जाएगा। एनरोल कर लेना हमारी वेबसाइट forensicbypriyanshi.com पर जाओगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको सारे बैचेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। एनरोल नाउ। अगर कोई दिक्कत जाती है एनरोलमेंट में तो आप यहाँ पर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हो, इनसे आप हेल्प कर सकते हो। माई टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ दीज कोर्सेज। ओके, चलो 1-on-1 काउंसलिंग के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, आप करियर को लेके परेशान हो, स्कोप को लेके परेशान हो, या आपको ये जानना है कौन सा बेस्ट कॉलेज है, या आगे कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की भी, साथ ही में आपके जो है जॉब्स के लिए भी आप क्या करना होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करूँगी थ्रू 1-on-1 गाइडेंस। तो बुक कर लेना मेरी गाइडेंस को। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। अगर और लेक्चर्स चाहिए हैं आपको, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। सभी लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, एंड आई वांट टू सी एवरीवन्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और दिल कमेंट करना है, ठीक है। ग्रीन कलर के हार्ट्स कमेंट करके जाना है एवरीवन। जितने ज़्यादा दिल मिलेंगे उतनी जल्दी आपको लेक्चर भी मिलेगा। सो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग डाउन, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।